क्लास 9 न्यू कोर्स एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 है। ये न्यू कोर्स है। इसमें कहा गया कि द स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट की स्पीड है, इज़ अप्रोक्सीमेटली, वो तकरीबन 3 × 10⁸ अब ये जो हमें दी गई स्पीड ऑफ लाइट, ये दी गई है साइंटिफिक नोटेशन में मीटर पर सेकेंड। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने एक्सप्रेस करना है। यानी जो साइंटिफिक नोटेशन था 10⁻, यानी ये नोटेशन ख़त्म करनी है, यानी ये 10 वाली नोटेशन ये हमने ख़त्म करनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना है। तो अब सॉल्यूशन है इसका, हमें क्या दी गई है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट वो दी है 3 × 10⁸। अब इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, अब 3 है ना, 3 के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है और पावर 8 है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट यहाँ है, पॉइंट हमारे पास यहाँ, पॉइंट कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो 3 के बाद पॉइंट है। अब पॉइंट 8 डिजिट इधर जाएगा, यानी इसके साथ 8 0 लगेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी सॉरी लिखना था, मीटर पर सेकेंड। यानी ये हमें स्पीड दी गई है, स्पीड ऑफ लाइट इन साइंटिफिक नोटेशन में, और हमें इसे कन्वर्ट करना था स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो मैंने ये कन्वर्ट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है नीचे, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 ये कहता है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ, तो ज़मीन का जो सर्कमफेरेंस है एट द इक्वेटर पर इज़ अबाउट 4 ये है 4 लाख कई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 40,07,500। अगर इसको दूसरे स्टेट में फरेंगे तो ये 100,000 मिलियन 4,07,500, ठीक है, इस तरह पढ़ते हैं। तो ये 40 लाख है मीटर्स, इतना ये मीटर्स है। एक्सप्रेस दिस नंबर, इस नंबर को एक्सप्रेस करें इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। पहले क्वेश्चन हमने क्या किया था, साइंटिफिक नोटेशन थी और हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। अब ये हमें जो दिया गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, यानी 10⁻⁴ हमने करना है। अब सोल्व करते हैं इसे, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। सोल्यूशन में हमारे पास पहले दिया गया है सर्कमफेरेंस, ये इसको सीधा सी भी कह दें, ठीक है, ऑफ अर्थ, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ हम स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है 40 लाख है, ये में दिए गए। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी, रूल क्या है, सबसे पहले तो नॉन जीरो डिजिट होता है, पॉइंट कहीं नज़र नहीं आ रहा तो लास्ट पर यहाँ पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर ये मीटर है, अब पॉइंट नजर लास्ट में पॉइंट है। अब पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ जाएगा, यहाँ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास 4 है, 4 के बाद पॉइंट आ गया, फिर 0,075 मैंने लिख दिया, ये 7, ठीक है। अब 7 पर आकर मैं रुक गया, क्यों, इसके बाद 2 0 हैं, क्योंकि इसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, इसके बाद अगर नॉन जीरो डिजिट होता तो इन जीरो की वैल्यू होती। अब ये जीरो तो मैंने लिखी है, क्यों लिखी है, क्योंकि इन जीरो के बाद एक नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, इसलिए इन जीरो की वैल्यू है। अगर जीरो अगर इस तरह चलता जाए, अगर सपोज करें ये 7 या नॉन जीरो डिजिट ना होता तो हम ये जीरो भी हम ना लिखते, लेकिन नॉन जीरो डिजिट आ चुके हैं, अब ये वैल्यू लिखेंगे। मल्टीप्लाई अब 10⁻, पहली बार पावर पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, देखो अब यहाँ से शिफ्ट हो रहा है इस तरफ, अब यहाँ से मैं पता चल रहा है तो ये जो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्शन हो रही है, ये एक लार्ज नंबर की हो रही है, तो लार्ज नंबर के लिए पावर पॉजिटिव होती है। अब कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं, तो पावर 6 मीटर। क्लियर है ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका।
अब क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिए गया है द डायमीटर ऑफ मार्स। मार्स का जो डायमीटर है वो है 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर। ये आपके पास मार्स का डायमीटर है। डायमीटर ये मार्क्स है इस तरह डायमीटर, ठीक है, ये डायमीटर है ये, ठीक है। और सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस लेंथ, ये जो पिछले सवाल में पढ़ चुके थे। सरकमफेरेंस होता है लेंथ ऑफ ए बाउंड्री ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है, इसकी बाउंड्री की लंबाई। सपोज करिए क्रिकेट का ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड के आसपास जो रस्सी बिछाई गई है, इस रस्सी की जो लंबाई होगी वो भी सरकमफेरेंस होगी। ये सरकमफेरेंस की मिसाल दे रहा हूँ मैं। डायमीटर ऐसी लाइन होती है जो सेंटर से पास हो और सर्कल के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ जाए। अब डायमीटर ऑफ मार्क्स है, यानी मार्क्स के सेंटर से, क्योंकि मार्क स्फीयर की फॉर्म में होगा ना, यानी स्फीयर फॉर्म वो फॉर्म होती है फुटबॉल वगैरह। अब इसका डायमीटर क्या होगा? जो एक स्फीयर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाए और सेंटर से पास कर जाए, वो डायमीटर होगा। डायमीटर हमें दिया गया है एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्यूशन हमें दिया गया है सरकमफेरेंस तक डायमीटर था, हमें ये डायमीटर था, ठीक है ना। सरकमफेरेंस तो पिछले में था ना। डायमीटर ऑफ, ये मेरे पेन ये ख़त्म हो गई है, दूसरी में चेंज करता हूँ मैं। डायमीटर ऑफ मार्क्स वो हमें दिए गए 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर। ये भी ख़त्म है, ठीक है। ये आपका डायमीटर है। अब इसको हम ये इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मार्क ने सारी ख़त्म हो रही है मेरी, स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करना है। अब देखो ना, ये 6, ठीक है। अब बात सुनो मेरी, ये पॉइंट है और ये पावर है 3, पॉजिटिव है पावर, यानी जो ये जो पॉइंट है ये 3 डिजिट इधर शिफ्ट होगा, यानी 3 डिजिट इधर, यानी 779 यहाँ पर शिफ्ट होगा। और लास्ट में यहाँ पर पॉइंट ये है, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, तो इसलिए ये जो पॉइंट है लगाने का फ़ायदा नहीं है। और 7 किलोमीटर। क्लियर है आपको? नेक्स्ट है जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, बल्कि इस एक्सरसाइज का मेरे ख्याल में लास्ट है। द डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ का जो डायमीटर है इज़ अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। अब देखें सॉल्यूशन में, डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है? 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर। ये डायमीटर ऑफ है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है? अब देखो ये पावर 4 है, पॉइंट है यहाँ। अब यहाँ से 4 डिजिट इधर जाएगा, 4 डिजिट यानी 1। अब ये 2756 यहाँ पर था, अब 4 डिजिट यानी यहाँ था ना, अब यह 1 2 3 4 डिजिट यहाँ पर पॉइंट आएगा। और यहाँ पर लास्ट अब यूँ, इसके सामने कोई और डिजिट नहीं है, तो पॉइंट लगाने का कोई तुक नहीं बनता। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। खुश रहें, आबाद रहें, अपने वालिदैन की खिदमत करें। आज यहीं तक, अल्लाह हाफिज़।